चलिए। ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ों से देख रहे हैं। तो चलिए आज हम एक टॉपिक करने वाले हैं अपना, दैट इज़ परसेंटेज। सो परसेंटेज की अभी बात की जाती है तो हम इसमें से कुछ भी वैल्यू हम उसको हमेशा 100 में से कंपेयर करते हैं। जस्ट लाइक आपके पास 1 लाख रुपए हैं, उसमें से आपने कितनी खर्च कर दी, ठीक है? या फिर आपके पास 1 करोड़ रुपीज़ हैं, उसमें से आपने कितनी की बिल्डिंग ले ली। तो होता है हम कितना परसेंट लेते हैं, ठीक है? तो 100 आउट ऑफ एक रेशियो की तरह ही इसको यूज़ करते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। द टर्म परसेंट, द परसेंट कम फ्रॉम लेटिन वर्ड दैट इज परसेंटम, विच मीन्स आउट ऑफ 100। अगर हम इसमें देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आता है जस्ट लाइक 3% मीन्स 3 आउट ऑफ 100, 25% मीन्स 25 आउट ऑफ 100। तो 100 में से हम कितना पार्ट ले रहे हैं, दैट इज आर दैट परसेंटेज। तो चलिए यहाँ पर आता है हमारे पास, चलिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। परसेंट इज सिंपली a fraction with 100 as denominator and is denoted by the symbol %। तो सबसे पहले हमारे पास परसेंटेज का सिंबल होता है दिस वन। देन उसके बाद आता है मैंने नंबर इज एक्सप्रेस इन परसेंट फॉर्म, इट इज कॉल्ड परसेंटेज। चलिए, देन उसके बाद आता है कन्वर्जन इन्वॉल्विंग परसेंटेज। तो यहाँ पर आता है कन्वर्टिंग फ्रैक्शंस इनटू परसेंटेज। तो ये कन्वर्जन हम चलिए करते हैं। एंड यहाँ पे सब कन्वर्जन के लिए तो हम उस पर आते हैं डायरेक्ट एक्सरसाइज पर। तो यहाँ पर हमारे पास एक्सरसाइज एंचेंटर 7.1 एंड यहाँ से क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 एंड इसमें देखते हैं एक्सप्रेस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एज परसेंटेज। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास बी पार्ट, ठीक है? यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास बी पार्ट, इसको परसेंटेज में चेंज करना है। तो देखिए, जब भी हमको कोई भी वैल्यू परसेंटेज में चेंज करनी होती है तो हम क्या करते हैं, वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 100, ठीक है? जस्ट लाइक दिस। सो यहीं तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर कितना होगा, 220%। क्लियर? चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब 7.1 में क्या है हमारे पास। फिर यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल्स एज परसेंटेज। तो चलिए यहाँ पर आता है हमारे पास, ये हो जाएगा बी पार्ट। तो यहाँ पर आता है 0.3% है, इसको परसेंटेज को इसमें चेंज करना था हमें, नहीं डेसिमल को परसेंटेज में। तो हम क्या करेंगे, इसका डेसिमल हटा के यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 10, एंड फिर हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो उसको ऐसे कैंसिल आउट कर देंगे। तो आपके पास हो गया 30% एज अ आंसर, ठीक है? चलिए, इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर आ जाते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 100। तो आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाने हैं, मतलब कि आपके पास डिनोमिनेटर कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। चलिए यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर बी पार्ट। चलिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। तो ये हो जाएगा 11 2 ज़ा 22 एंड 52 ज़ा 100, ठीक है? तो ये हो गया इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। आपको हमेशा बस क्या करना है, जो डिनोमिनेटर है उसमें देखने की किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐसे वो क्या हो जाए, चेंज हो जाए, तो वो क्या होता है, हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो देखिए यहाँ पर है परसेंटेज एंड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। अगर आप मनी को मेजर करते हैं तो यहाँ पर आप या तो पैसे होंगे या रुपीज़ होंगे। लेंथ को देखेंगे तो सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, कुछ भी हो सकता है। वॉल्यूम की बात करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, दैट इज़ फॉर लीटर, ठीक है? मिलीलीटर, ठीक है? तो ये इस टाइप से वर्क करेगा। देन अगर हम वेट की बात करेंगे तो यहाँ पर ग्राम, किलोग्राम, मिलीग्राम, ग्राम, ऐसा आ जाएगा, ठीक है? तो चलिए देखते हैं हमारे पास क्या है यहाँ पर करने के लिए। ओके, तो बेसिकली हमें सारी यूनिट्स पता है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस चैप्टर्स में। तो यहाँ पर आ जाते हैं 20 सेंटीमीटर डैश परसेंट ऑफ अ मीटर, ठीक है? तो इसको ले लेते हैं। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आपके पास यहाँ पर क्या है, 20 सेंटीमीटर, ये क्या, अ मीटर। तो 1 मीटर को कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। चलिए यहाँ पर देखेंगे तो हो जाएगा 20/100, ठीक है? तो ये हो गया 20/100। तो यहाँ पर इंटू 100 कर देंगे, क्योंकि हमें क्या बनाना है, परसेंटेज। अब देखिए, जो हमें गिवन था और जो हमारे पास टोटल कमोडिटी थी जिसका हम परसेंटेज पूछ रहे थे, उसको हमेशा हम डिनोमीटर में रखते हैं। देन उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे 100 से, तो ये कितना हो गया हमारा 20%, ठीक है?
तो हम यहाँ पे लिख देंगे 20% ऑफ 1 मीटर इज 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसी टाइप से आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्ट आता है वी हैव टू फाइंड आउट द परसेंटेज। चलिए इसके बाद यहाँ पर आते हैं एक्सरसाइज इन 7.3 पर। अब कहते हैं यहाँ से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं जिससे कि थोड़ा सा हमें वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चंस में भी क्लैरिफिकेशन आ जाए। अब देखिए यहाँ पर आते हैं इन एग्जामिनेशन ये ऑफ्टेन 210 मार्क्स आउट ऑफ 300 व्हाट परसेंट ऑफ मार्क्स डिड शी गेट। ठीक है, तो यहाँ पर आता है 210 मार्क्स आउट ऑफ 300। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम थोड़ा स्टेटमेंट तौर पर मार्क्स ऑब्टेन इक्वल्स टू कितना के मैंने हमें यहाँ पे 210। ठीक है, देन यहाँ पर हम देखें टोटल मार्क्स कितने हमारे पास। अगर हम टोटल मार्क्स की बात करें तो हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, दैट इज 300। ठीक है, हमें निकालना है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मार्क्स शी गेट। तो यहाँ पे मार्क्स परसेंट निकालने हमें डाल देते हैं मार्क्स परसेंटेज। ठीक है, मार्क्स परसेंटेज की बात करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा जस्ट लाइक 210 बाय 300 इंटू 100। तो 100 दूसरी कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा 70। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा दैट इज 70%। इसी योर 70% मार्क्स। तो जो हमारे स्कूल में परसेंटेज निकलते हैं वो भी इसी तरह से निकलते हैं जितने हमने मार्क्स ऑब्टेन करे होते हैं अपॉन में टोटल मार्क्स इनटू 100। ठीक है, चलिए उसके बाद और देखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग दैट इज सिंपल इंटरेस्ट। तो अगर हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है जिससे हम क्या करते हैं, चीज़ों को बोरो करते हैं, किसी को देते हैं या किसी से लेते हैं। अगर मान लीजिए पर्टिकुलर अमाउंट मैंने किसी से बोरो करा एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, मुझे उस पर क्या करना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो द मनी बोरोड इज कॉल्ड प्रिंसिपल और सम। ठीक है, उस पर जो हमें एडिशनल मनी पे करनी होती है दैट इज अ इंटरेस्ट। तो इसलिए एफिशिएंसी सॉरी द एडिशनल मनी पेड फॉर हैविंग यूज अनदर मेंस मनी इज कॉल्ड इंटरेस्ट। नेक्स्ट वी आर हैविंग अमाउंट। अगर हम अमाउंट की बात करते हैं तो ये क्या होता है, अगर हम सम करें सम ऑफ प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज अ अमाउंट। रेट आता है किस रेट पर आप देना चाहते हैं, जस्ट लाइक 5% पर एनम, 12% पर एनम, 6% पर एनम। ठीक है, होता है 1 ईयर का हम क्या लेते हैं प्रोपोर्शन 12 इज द इंटरेस्ट ऑन 100। ठीक है, तो अगर आप 100 रुपीज़ लेते तो हमें कितना मिलता, 12 रुपीज़। तो ये इस प्रोपोर्शन में काम करता है। नेक्स्ट इज सिंपल इंटरेस्ट। इफ द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड यूनिफॉर्मली ऑन द ओरिजिनल प्रिंसिपल। अगर ये किस पर लगता है, ओरिजिनल प्रिंसिपल लगता है थ्रू आउट द ईयर ऑफ लोन पीरियड्स। आपने 10 ईयर्स के लिए लिया है तो 10 ईयर्स तक हम जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा उस पर क्या लगाएंगे, इंटरेस्ट लगाएंगे। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद सर हम आगे चलते हैं। चलिए उसके बाद आते हैं एक्सरसाइज इंटर 7.4। तो चलिए यहाँ पे हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए बोला गया, तो चलिए यहाँ से लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो हो गया ₹8,000 फॉर 1 ईयर 3 मंथ्स एट 12%, 12/2% पर ईयर। और ये तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो प्रिंसिपल है ठीक है, वो कितना है हमारे पास, जस्ट लाइक दिस इज 8,000। ठीक है, देन हमारे पास यहाँ पे टाइम कितना है, द टाइम इज 1 ईयर एंड 3 मंथ्स। तो उसको हम चेंज करेंगे तो 1 + 3/12। अगर हम 12 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ईयर। दिस इज 1/4। सो सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5/4 ईयर्स। देन उसके बाद आता है हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज 12 1/2%। तो रेट हमारा यहाँ पर क्या है, दैट इज रेट इक्वल्स टू 12 1/2%
पर एनम। इसको करेंगे तो 24 प्लस 1 25/2%। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट। तो चलिए सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। और सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला था, दैट इज प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आता है हमारे पास प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 8000। दैट इज प्रिंसिपल इज 8000, रेट इज 25/2% के लिए हम यहाँ पर डिवाइड बाई 100 कर देंगे। एंड अगर आप टाइम पीरियड देखिए तो टाइम पीरियड कितना था हमारा, कहाँ गया, दैट इज 5/4 ईयर्स। क्या लिख देंगे, 5/4। ठीक है, तो आप सिंपली होगा तो आप सिंपल फॉर्म में पुट करेंगे, आंसर निकाल लेंगे। तो यहाँ जाएगा 4 2 8, 8 से 8 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, तो 25 125 और 1 0 हमने यहाँ पर लगा। ठीक है, तो ये हो गया 1250। चले, इसके बाद आता है हमारे पास टू फाइंड आउट वन ऑफ PRT व्हेन 2 ऑफ देम आर गिवन है सिंपल इंटरेस्ट। ओके, तो चलिए यहाँ पर हमें कोई भी वैल्यू गिवन होगी तो हमें यहाँ पर कुछ ही पूछा हो सकता है, जस्ट फॉर टाइम, रेट और प्रिंसिपल। तो वो ये सेम फॉर्मूले को हमने थोड़ा इधर उधर करा है। जस्ट लाइक टाइम निकालना है तो 100 इंटू SI अपॉन T इंटू आर, रेट निकालना है तो 100 इंटू SI अपॉन PT, प्रिंसिपल निकालना है तो 100 इंटू SI अपॉन RT। ठीक है, तो इस टाइप से आप इसको सॉल्व करेंगे। चलिए, उसके बाद आता है एक्सरसाइज एंचेंटर 7.5। फिर आप आता फाइंड द टाइम व्हेन। ठीक है, टाइम में प्रिंसिपल कुछ भी निकाल लीजिए। तो ये तो आप लोग सिंपल फॉर्मूले पुट करेंगे तब भी आ जाएगा। हम ले लेते हैं यहाँ से एक वर्ड प्रॉब्लम, जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पे बोलेगा इट वॉट रेट % पर एनम शोड 6000 बी गेट के 520 एज अमाउंट इन 3 years। तो देखिए यहाँ पर आपको रेट फाइंड आउट करना है, देन यहाँ पर प्रिंसिपल गिवन है, दैट इज ₹6000। यहाँ पर अगर हम अमाउंट देखेंगे, अमाउंट कितना गिवन है हमें, जस्ट लाइक 8520। तो यहाँ से हमें क्या निकालना पड़ेगा, सॉरी टाइम भी गिवन है यहाँ पर, पहले ये भी लिख लेते हैं। टाइम गिवन है हमें 3 years। देन उसके बाद हम यहाँ पर निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए तो फॉर्मूला होता है हमारे पास, तो इंटू RT अपॉन 100। और अगर हम अमाउंट में से माइनस करेंगे प्रिंसिपल, ठीक है। तो चलिए अमाउंट देखेंगे, तो अमाउंट इज 8520 माइनस 6000 करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, दैट इज 2520। ठीक है, तो हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट। अब हमें क्या निकालना है, रेट। तो उसके लिए हम अपना फॉर्मूला पुट करेंगे। ओके, तो अब हमें यहाँ पे निकालना है रेट। तो रेट निकालने के लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला पुट करेंगे, दैट फॉर्मूला इज सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल तो हमारे पास यहाँ पर देखिए, चलिए सिंपल इंटरेस्ट लिख लेते हैं, दैट इज 2520। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2520 इक्वल्स टू, ओके। देन उसके बाद प्रिंसिपल है 6000
प्रिंसिपल इज 6000, रेट हमें फाइंड आउट करना है और टाइम हमारे पास कितना है 3 years, अपॉन 100 कर देंगे। ये तो था 3 years, हाँ चलिए अब इसको सॉल्व करना है। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे और इनके प्रॉफिट अप्लाई करेंगे तो सेलेक्ट 2 5 2 0 डिवाइड मल्टीप्लाई में यहाँ पर आएगा तो 60 डिवाइड में आ जाएगा और ये 3D। यहाँ पर हम क्या देखेंगे रेट। चलिए इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो चलिए इसको 6 से डिवाइड करेंगे। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 2 से हो गया 3, 2 से हो गया 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 एंड 6 2 ज़ा 12। तो 3 से करेंगे इसको लगेगा 3 4 ज़ा 12 एंड 3 2 ज़ा 6। 3 से करेंगे तो 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 14% इक्वल्स टू रेट। ठीक है, पहले उसके बाद और देखते हैं। ओके, तो टॉपिक हो गया फिनिश। आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।